अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम रूटर को डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियोस में हमने रूटर के मतलब बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि एक रूटर किस तरह, एक कंप्यूटर भी हम किस तरह कह सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं, रैम क्या होती है, रैम किस तरह फंक्शनैलिटी, रैम की क्या फंक्शनैलिटी है, रोम की क्या है, एन वी रैम वगैरह की क्या फंक्शनैलिटी है रूटर के अंदर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो रूटर है वो किस तरह काम परफॉर्म करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रूटर बूटअप प्रोसेस। ठीक है, बूटअप प्रोसेस क्या होता है? जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, बंद किया हुआ है आपने लैपटॉप, उसको ऑन किया है, तो अब उस ऑन किया जब आपके सामने जो स्क्रीन शो हुई है उस ऑफ पीसी का, ऑफ कंप्यूटर का जब ऑन होता है, उस ऑन होने के लिए भी तो हमें एक प्रोसेस चाहिए होता है ना। अब हमने तो सिर्फ जो बटन है उसको ऑन किया, प्रेस किया, उसके पीछे जितना प्रोसेस हो रहा है वो बूटा प्रोसेस हो रहा है। अगर हमारा पावर सप्लाई की जब हमने ऑफ़ की थी, हमारा लैपटॉप या जो हमारा कंप्यूटर है वो बंद हो गया था, तो वो जो उसके बाद दोबारा जब ऑन हुआ है उसको हम कहते हैं बूटा प्रोसेस। और रूटर एज अ कंप्यूटर हम कहते हैं, यानी कि रूटर के भी वही कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं। रूटर भी बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म करता है। तो जब हम रूटर से, जब हमारा जो रूटर है वो काम परफॉर्म नहीं कर रहा था, जब हम दोबारा उस रूटर के अंदर जाते हैं या जब उस रूटर को ऑन करते हैं तो रूटर बूटा प्रोसेस वो स्टार्ट होता है। अब ये कितने फ्रेजेस में होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि परफॉर्मिंग द POST। POST क्या होता है ये भी हम आगे देखते हैं। लोडिंग द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। उसके बाद लोकेटिंग एंड लोडिंग द सिस्को IOS सॉफ्टवेयर, लोकेट एंड लोडिंग द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एंटर सेटअप मोड। ये 4 फेजेस हैं। इन्हीं 4 फेजेस के थ्रू गुजर के हमारा जो रूटर है वो बूटअप उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जाके हमारा रूटर जो है वो इनेबल होता है। ऐसा अब हमने सिर्फ एक बटन प्रेस किया तो हमारा लैपटॉप ऑन हो गया है। वो लैपटॉप ऑन होने के पीछे क्या प्रोसेस था हमें नहीं पता, लेकिन वो एक प्रोफेशनल जो है उसको पता है कि बूट अप प्रोसेस हुआ है, बूट अप प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑन हुआ है। इसी तरह हमने सिर्फ रूटर को एक पैकेट अपना डाटा सेंड कर दिया है। अब उस रूटर में ऑन किस तरह होना है हमें नहीं पता, लेकिन वो उसके पीछे बूट अप प्रोसेस हो रहा है। और वो बूट अप प्रोसेस कितने फेजेस में हो रहा है? 4 फेजेस में। POST में लोडिंग बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, लोकेटिंग एंड लोडिंग सिस्को IOS सॉफ्टवेयर, लोकेटिंग एंड लोडिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एंटर सेटअप मोड। तो सबसे पहले तो POST को देखते हैं। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले हमने पावर ऑफ की थी। अब अपने सामने एक कंप्यूटर को रखें, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, उसकी हमें पावर ऑफ होगी तो हमें बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, कुछ भी नहीं उसके। लेकिन जैसे ही हमने ऑन किया हमें स्क्रीन शो हो रही है। तो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये उसका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है कि हमारा बूटअप स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ। इस अ कॉमन प्रोसेस डेट अकर ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में अकर होता है। POST process is used to test the router hardware. When the router is powered on, software on the ROM chip conduct the POST। जो सॉफ्टवेयर है रोम के अंदर वो ये सारा प्रोसेस POST का जो है वो टेस्ट करता है कि जो हमारा रूटर है वो ऑन हुआ है या नहीं हुआ। During this self-test, the router execute diagnostic from ROM on the several hardware component, including CPU, RAM, and NVRAM. After post has been completed, is the router execute boot up program। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो उसके बाद जो है वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, वो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। उसके बाद सेल्फ टेस्ट जो है करने के बाद वो लोडिंग द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम करता है। ये क्या होता है? आफ्टर द POST द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज कॉपीड फ्रॉम द रोम इनटू रैम। वंस इन रैम द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अब रैम क्या करता है? उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि CPU ने एग्जीक्यूट करनी होती है अभी। तो जैसे ही POS ऑन होता है
जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है वो रोम से रैम के अंदर कॉपी होता है। क्योंकि रोम हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमारा पावर ऑफ हो जाए हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव रहे। तो रोम के अंदर जब हमने पावर ऑफ किया था, रोम के अंदर हमारे डाटा जो है वो सेव है। उस सेव डाटा से जो रोम है वहाँ से बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो सेव है रोम के अंदर, वहाँ से कॉपी करता है और रैम के अंदर फॉरवर्ड करता है। और फिर वो रैम जो है वहाँ से सीपीयू लेता है और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को इन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम में। द मेन टास्क ऑफ द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज़ टू लोकेट द सिस्को आईओएस एंड लोड इट इनटू रैम। अब जो इसका प्रोसेस है ना, सबसे पहले तो हमने पीयूएसटी किया, पीयूएसटी के बाद जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो सिस्को आईओएस यानी कि इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको लोकेट करे कि ये किधर पड़ा हुआ है। अब जब सारा पावर ऑफ सारा सिस्टम हमारा क्लोज हो गया था, उसके बाद जब हमने ऑन किया तो हमें सारा सेटअप को रिकम्बाइन करना है ना, तो इसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करेगा और उसे रैम के अंदर दोबारा जो है वो लोड करेगा। क्योंकि रैम के अंदर तो सारे डाटा रिमूव हो चुका हुआ है, रोम के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो रोम से लेके रैम के अंदर, रोम के अंदर एनवी रैम फ्लैश या जिसके अंदर भी पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर रैम के अंदर ये फॉरवर्ड करेगा। Locating the Cisco iOS software, the iOS is typically stored in flash memory। अब जो iOS है वो बेसिकली स्टोर होता है फ्लैश मेमोरी के अंदर, बट कैन आल्सो बी स्टोर इन अदर प्लेसेस सच एज ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। If a full iOS image cannot be located, a scaled down version of iOS is copied from ROM into RAM। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये क्या करता है, पहले POST होता है प्रोसेस, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस था बूट लोड आफ्टर अच्छा सेकंड प्रोसेस था बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। उसके बाद जो थर्ड है वो है लोकेट एंड लोडिंग द सिस्को। अब जो लोकेट एंड लोडिंग द सिस्को है वहाँ पे ये iOS की जो फ्लैश मेमोरी में जो iOS स्टोर पड़ा हुआ है उसको ये रोम से ये रैम के अंदर ये ट्रांसफ़र करते हैं। अगर तो ये फुल हो जाए फिर तो वेल एंड गुड, वहाँ से उसने सीधा रैम में कर दिया। लेकिन अगर उसकी एक इमेज भी इसको मिली है या जितना भी इसको हाफ या जितना भी मिला है, ये उसको स्क्रॉल डाउन वर्जन ऑफ द यूएस इज़ कॉपीड, ये उसका जो स्क्रॉल डाउन वर्जन है उसको iOS का उसको रोम से रैम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अब हम रैम के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि रैम उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो कि सीपीयू ने परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। क्योंकि रोम के अंदर हम, हाँ रोम के अंदर तो हम सिर्फ स्टोर कर रहे हैं कि ये परमानेंट तौर पर स्टोर करते हैं, जबकि रैम की ये फंक्शनैलिटी है कि ये टेम्परेरी तौर पर करता है, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को, उन इंस्ट्रक्शंस को जिनको भी हमने एग्जीक्यूट करना रहता है सीपीयू ने। सो हम रोम से रैम के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और रैम से फिर जो है वो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा सीपीयू। दिस वर्जन ऑफ iOS इज़ यूज टू हेल्प डिग्नोज एनी प्रॉब्लम एंड कैन बी यूज टू लोड एंड कंप्लीट वर्जन ऑफ iOS। जितना भी हमें मिला था ना वर्जन उसका iOS का, वो हमने रोम से रैम के अंदर कॉपी किया। रैम के अंदर जैसे ही हमने कॉपी किया तो ये जो है हमें जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें कंप्लीट वर्जन ऑफ iOS का मिल जाता है। जैसा कि अभी हमने एक फ़ाइल रखी है, एक फ़ाइल को सेव किया है, तो उस फाइल का जब हम पहला एक दो लफ्ज़, फॉर एग्जांपल मैंने रूटर के नाम से एक फ़ाइल को स्टोर किया हुआ था, मैं जैसे ही मुझे नहीं पता कि फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर मिक्सअप हो गई है, तो मैं ROU अभी इतना ही लिखा है, तो उसके नीचे वो जितनी वो जोन सी भी फाइल थी वो मेरे ऊपर सामने आ गई, हमें इजीली मिल गई। तो बिल्कुल उसी तरह कहता है कि अगर हमें एक भी हिस्सा उसका मिल गया, कोई भी हिस्सा मिल गया, उसको हम रोम से रैम के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें इजीली जो है वो उसका बकिया या फुल वर्जन जो है वो भी मिल जाएगा। सम ऑफ द ओल्डर सिस्को रूटर रैन द iOS डायरेक्टली फ्रॉम दी फ्लैश। अब कुछ जो होते हैं ना वो रोम से या फ्लैश से सीधा, पहले तो हम रैम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जो पुराने वर्जन थे वो फ्लैश से सीधा जो है उसको रैम में किए बगैर ही उसको एग्जीक्यूट कर देते थे। बट करंट मॉडल जो अभी, लेकिन अभी जो iOS के मॉडल हैं वो पहले उसको रैम के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं फिर CPU से एग्जीक्यूट करते हैं। लोकेटिंग द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल आफ्टर द iOS इज़ लोडेड। जब iOS हमें मिल गया, हमने उसको लोड कर दिया, तो जो मेन चीज़ है वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
टॉपिक ऑफ द रूटर। रूटर की कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास ठीक नहीं हुई तो हमारा रूटर कभी भी रन अप नहीं करेगा। तो इसीलिए जो iOS को लोड करने के बाद बूटस्ट्रैप प्रोग्राम सर्च फॉर द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल नोन एज स्टार्टअप कॉन्फ़िगर। अब हम जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल्स है वो एन वी रैम के अंदर स्टोर होती है। रैम के अंदर टेम्परेरी तौर पर सेव होती हैं और उससे हम एन वी रैम में परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो है iOS लोडेड हो जाता है, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो सर्च कर लेता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो रैम के अंदर दिस फाइल हैज़ द प्रीवियसली सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन कमांड। ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बड़ी ब्रीफली ये बताया था कि ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कमांड जो होती है उनको आपस में स्टोर किया होता है उसने सारी कमांड्स को, जैसे कि इनेबल को, टर्मिनेट को एंड इस तरह की जितनी भी फाइल हैं उन सबको इसने स्टोर किया होता है। तो उसके जो पैरामीटर्स हैं इंक्लूडिंग इंटरफेस एड्रेस, रूटिंग इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, any other configuration saved by the network administrator if the startup configuration file startup configure is located in RAM। अगर तो हमारी जो है startup configuration file जो है जिसको हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िग के नाम से एन वी रैम में स्टोर किया था वो हमें मिल जाती है, तो इट इज़ कॉपीड इनटू रैम। ये हम सीधी एन वी रैम से रैम के अंदर, याद रखें कि जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट करवानी है रूटर से तो हमेशा आप जिस भी परमानेंट डिवाइस में स्टोर की हुई है उससे आपने रैम के अंदर ट्रांसफ़र करनी है और रैम से ही वो आगे एग्जीक्यूट होगी सीपीयू से, क्योंकि हमने देखा है कि रैम हमेशा उन्हीं फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि स्टोर करता है जिसको सीपीयू ने भी एग्जीक्यूट करना होता है। तो सीपीयू ने कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करनी है उसने सीधी रैम से ही लेनी है। अब रैम से कहाँ पे आनी है वो तो हमने अपनी हेल्प के लिए कि डिलीट ना हो जाए हमने रोम और फ्लैश मेमोरी वगैरह को डिस्कवर किया हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सीपीयू ने सीधा रैम से ही लेनी होती हैं। तो इट इज़ कॉपीड इनटू रैम एज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल और रनिंग कॉन्फ़िगर एग्जीक्यूट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल को जो है एग्जीक्यूट करता है। इफ़ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज़ फाउंड इन एनवी रैम iOS load it into a road as running configuration and execute the command in the file one line at a time। ये किस तरह एग्जीक्यूट करेगा, एक लाइन को एक ही टाइम, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। द रनिंग कन्फिग फाइल कंटेन इंटरफेस एड्रेस, स्टार्टअप रूटिंग प्रोसेस, कन्फिगर रूटर पासवर्ड एंड डिफाइन अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूटर। अब ये जो फाइल है ये क्या क्या चीज़ें जो है वो होल्ड करती है। नंबर 1 इंटरफेस एड्रेसेस, उसके बाद प्रोसेसेस, कॉन्फ़िगर रूटर पासवर्ड एंड अदर करैक्टरिस्टिक जो रूटर की होती हैं वो इसके अंदर रूटर कॉन्फ़िगर फाइल में स्टोर होती है। उसके बाद एंटर सेटअप मोड, ये ऑप्शनल होता है। अगर तो हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है उनको लोकेट नहीं करते तो रूटर प्रॉम्प्ट यूज़र टू एंटर सेटअप मोड। अगर तो हमने जो है इस वाली फ़ाइल को नहीं, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को हमने लोकेट नहीं किया, उसको लोड नहीं किया, तो जो रूटर होगा वो यूज़र को कहेगा कि पहले सेटअप करो। सेटअप इज़ अ सीरीज ऑफ द क्वेश्चन। जो सेटअप है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड कर रहा होता है। और जो है व्हेन बूटिंग अ रूटर दैट डज नॉट कंटेन जब हमारी जो है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक रूटर हमें नहीं मिलती, हम उसको बूट अप नहीं करते, तो हमें जो इस तरह का प्रोसेस लाइन शो होगी, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। यानी कि ये हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको जब मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रोग्राम में CLI करने शुरू की इसमें रूटर के अंदर, तो मुझे भी यही वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यही लाइन मुझे शो हुई, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं था पता कि इसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है। मैंने ऐसा किया कि सारा नेटवर्क मैंने जो बनाया हुआ था सारे को ख़त्म करके मैंने फिर दोबारा से शुरू किया कि हो सकता है मेरे नेटवर्क में कोई इशू आ गया हो, मुझे नहीं पता चल रहा। तो मैं चूँकि इंडिविजुअली अकेले ही बना रहा था तो हो सकता है मेरा कोई इशू आ गया हो। मैंने दोबारा प्रोसेस किया, दोबारा भी मुझे यही आंसर जो है वो क्वेश्चन शुरू शो है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि क्या सीन हो रहा था। तो अगर हमारा जो है इसी तरह का सेटअप मूड हमारा ऑन नहीं है, हमने लोकेट नहीं किया, तो हमारा जो रूटर है वो हमें यही शो कराएगा, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल
कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। सो सेटअप मोड विल नॉट बी यूज्ड इन दिस कोर्स। हम जो है वो सेटअप मोड जो है इसको नहीं डिस्कस करेंगे। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अगर तो वैन एंटर सेटअप मोड ऑलवेज आंसर नो। अगर तो आपको सेटअप मोड है तो आप आंसर नो कर दें। अगर आपने जो है वो सेटअप मोड आपका अभी नहीं है, आपने इसको अभी सेटअप मोड एंटर करना है, तो उसके लिए आप जो कहीं पर भी कंट्रोल सी करेंगे तो एनी टाइम टू टर्मिनेट द सेटअप प्रोसेस व्हेन सेटअप मोड इज़ नॉट यूज। जब हमारा सेटअप मोड जो है वो यूज़ नहीं हुआ और उसको हमने क्रिएट करना है, तो जो कि हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड करेगा। तो इसके लिए iOS क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो iOS है वो एक डिफ़ॉल्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर क्रिएट कर देगा। अगर हमारा सेटअप जो है वो बेसिक सेटअप मोड हमारा नहीं है तो डिफ़ॉल्ट से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कर देगा। डिफ़ॉल्ट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, यही कह लें कि एक सिंपल सा और एक सिंपल सा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होल्ड कर रहा था, इसको बस अब बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, इंटरफेस एड्रेसेस मैंने पीछे जैसे आपसे डिस्कस की, पासवर्ड और इस तरह की जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है इसके मतलब उसको कुछ नहीं पता था। ये बस कहने के नाम का ही हमने एक डिफ़ॉल्ट बनाया जाता है कि यही सेटअप जो है वो है रूटर का। उसके बाद यही था इसका कि रूटर जो है वो किस तरह, एक रूटर बूटअप प्रोसेस क्या होता है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। उसके बाद इसका जो है दूसरा बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है। उसके बाद ये लोकेट करता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को और फिर करता है सेटअप मोड को। अगर सेटअप मोड हमारा है तो फिर तो आंसर नो करो, और अगर नहीं है तो कंट्रोल सी करो। और हमारा जो है वो iOS एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम उसका जो है वो क्रिएट कर देता है। तो और सेटअप जो प्रोग्राम है वो बेसिकली कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा होता है, वो रूटिंग एड्रेस को, रूटिंग पासवर्ड इन्फॉर्मेशन को और इस तरह के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो उसने रूटर के मतलब उसको होल्ड किया होता है। तो बेसिकली बूटअप होता क्या है कि जब हम एक अपने रूटर को दोबारा ऑन कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रूटर बूटअप प्रोसेस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम CLI कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको भी देखेंगे कि किस तरह से ये कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये CLI जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, क्वेश्चन में आए या ना आए इस बात की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आपकी रूटर की कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है तो आपका रूटर को बिल्कुल कोई भी काम परफॉर्म कर ही नहीं सकता। आपका रूटर एक एक जस्ट लाइक का जो आप कह लें कि एक खिलौने की तरह है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। फिर अगर आपने CLI ठीक नहीं की, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है तो आपका रूटर किसी काम का नहीं है, वो तो फिर एक बेकार चीज़ है। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन वाले जो है टॉपिक्स वो बहुत ध्यान से और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उन्हीं को डिस्कस करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।